ओके। तो जैसे कि आज आप लोगों को एक पोस्टर मिला होगा और वहां पर लिखा ये आपको मिला होगा कि 30 डेज गेम प्लान, 30 दिन की रणनीति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज की जो ट्रेनिंग सेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी चीज़ें बताया जाएगा ये आपके अगले 1 महीने में आपका बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, आपको सही डायरेक्शन देने के लिए आज के सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आई बिलीव कि आप लोग अपने अपने सारे डाउनलाइंस को, अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिए होंगे। अगर आप नहीं किए हैं सो आप कृपया करके अपने अपने सारे टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि आज का ये जो सेशन है उसमें वो रोड मैप देने के हम प्रयास आपको करेंगे, जिससे अगले 30 दिन आप अपने चेक्स को बढ़ा पाएंगे, अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे और अपनी रिकग्निशन को चेंज भी कर पाएंगे। वेल अभी हमारे पास वी आर 16 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि 16 पार्टिसिपेंट्स को हम कम से कम मिनिमम 50 तक लेके जाएं। सो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आज का ये जो सेशन है आमतौर पे ऐसे स्ट्रैटेजी सेशन बहुत कम होती है, और अभी मैनेजमेंट के जितने सारे हमारे ट्रेनर्स है मैनेजमेंट में, सारे लोग आपको बैक टू बैक नई स्ट्रेटेजी देंगे ताकि आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी हो सके, आप लोग तेजी से आगे बढ़ सके और अपनी सपने तक जल्दी से जल्दी आप पहुंच सके। लोग आज के जो सिस्टम की नया सेशन है, ये नयापना है। लाइक जैसे आपको हमारी जो पीडीएफ है उसको आप देखें, वहां पर लिखा होगा कि हमारी जो कोर वैल्यूज है, वो कोर वैल्यूज में एक वैल्यू मेंशन होगा, इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि एक नयापन, कुछ नयापन, और वो नयापन आज आप लोग को कुछ नया चीजें सीखने के लिए मिलेगी। आई वुड लाइक टू म्यूट एवरीवन, डोंट अलाउ। ओके फाइन, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक बार कमेंट करके बताइए। इफ यू आर रेडी देन ऐसे हाथ, यस ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप यस लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बहुत शानदार। कितने लोग के पास ऐसे डायरी पेन है? डायरी पेन, एक बार अपना अपना डायरी दिखाइए अगर डायरी पेन है तो। एक बार शो योर डायरी। डायरी है, पेन है, आप लोग डायरी पेन के साथ तैयार है तो एक बार डायरी पेन शो कर सकते हैं आप लोग, और जिसका है तो आप लोग बता भी सकते हैं कि यस आई एम रेडी विद डायरी एंड पेन। अब वेरी गुड, वेरी गुड। सिखा सक्सेना जी डायरी पेन के साथ तैयार है। गैलेक्सी J2, आप लोग तैयार है डायरी पेन के साथ? वेरी गुड, शाबाश। Realme C21Y, आप डायरी दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आप अपने नाम से आते तो शायद मैं आपका नाम पढ़ के बता सकता था इस पैनल में, बट आप अपने नाम से नहीं है। जितने लोग अपने नाम से नहीं है तुरंत अपना अपना नाम चेंज कर लीजिए। Vivo2147, ये सारे नाम चेंज करके ना अपना नाम डाल दीजिए, तुरंत अपना अपना नाम चेंज करिए। देखो आज की जो सेशन है ये कुछ नया चीज सीखने के लिए तो मिलेगा। मैं आज आप लोग के लिए कुछ तैयार करके आया हूँ, और मैं आप लोगों को डेफिनेटली जो जो हम सीखे हैं और जो सफल लोग हैं पिछले 20 साल में, जितने लोग बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, नेटवर्किंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, उन सारे लोगों की जो जर्नी रही वो इसी प्रकार ही रही है जैसे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू करें? अगर आप लोग चाहें तो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। सेशन बहुत कम समय लूंगा, लेकिन कुछ रियल आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा आज के सेशन से। वंस अगेन मैं आपको स्वागत करता हूं और चलते हैं आज की स्लाइड की तरफ, और स्लाइड के माध्यम से डिस्कस करेंगे आज का कंटेंट क्या है। आज का कंटेंट मेन है, ध्यान से सुनिएगा, मोटिवेशनल नहीं है बट स्ट्रेटेजिक है। आपको वो रणनीति मैं बताने के प्रयास करूंगा जिसको जानने के बाद आपकी काम एक ऑर्गेनाइज वे में हो सकती है, आपकी टीम एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में काम कर सकती है, और आपकी आउटपुट पहले से भी ज्यादा आपको दिखने लग सकती है। सो लेट मी जंप टू द स्लाइड। मैं स्लाइड पे अभी तुरंत जाता हूं और आप लोगों को स्लाइड शेयरिंग के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। वंडरफुल। ओके, कुछ लोग हैं जो वीडियो ऑन में देख रहे हैं, काफी सीरियसली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो मुझे
बहुत खुशी होती है जो वीडियो ऑन करके अटेंड करते हैं। मुझे बहुत पसंद है वो लोग जो लोग वीडियो ऑन करके अटेंड करते हैं, क्योंकि हम उनको जज कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, एक लाइव वीडियो इंटरेक्शन होती है, तो हमें भी स्पीकर को भी अच्छा लगता है। बहुत शानदार। टीम चैंपियन नवादा वीरेंद्र जी, स्वागत है आपको। बहुत शानदार। जगदीश देहरी, स्वागत है। कैलाश यादव उड़ीसा, उड़ीसा, क्या बात है, स्वागत है आपको। बहुत शानदार, वेरी गुड। सो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये वो भाई साहब है जो हंसी कंपटीशन में फर्स्ट आए थे ना? क्या बात है, अरे अरे, कैसे हो? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। डायरी पेन के साथ तैयार हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपका शकल हमें याद रह गया क्योंकि आप चैंपियन बने थे ना। वेरी गुड, शाबाश। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सेशन, राइट? ओके। आई होप आप लोगों को ये स्लाइड दिख रही होगी। स्लाइड दिख रही है आपको? 30 डेज गेम प्लान। आज हम लोग बात करेंगे 30 दिन के गेम प्लान के ऊपर। और ये जो स्लाइड है आप लोगों को, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एक बार आप लोग बताइए, स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड में वैसे अभी कुछ आया नहीं है, बट स्लाइड दिख रहा है तो मुझे बताइए आप लोग। दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, जस्ट ए सेकेंड दोस्तों। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की सेशन को। 30 डेज गेम प्लान। देखो, ये बिजनेस जो है, मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो दिस इज एरोप्लेन गेम कहा जाता है ये बिजनेस को। थोड़ा सा आराम से समझते हैं, आराम से समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ये एक एरोप्लेन गेम की तरह है। अगर आप लोग कोई एरोप्लेन में बैठे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, और अगर एरोप्लेन में कोई बैठा नहीं है तो उनको भी ये पता होगा, क्योंकि हम बहुत सारे फिल्म सिनेमास में देखते हैं एरोप्लेन उड़ते हुए। हम रियल लाइफ में भी देखे हैं बहुत सारे एरोप्लेन उड़ते हुए, तो हमें वो सारी चीजें याद आ जाएगी अभी जो मैं बताऊंगा। एरोप्लेन गेम, नेटवर्क मार्केटिंग को एक एरोप्लेन गेम कहा जाता है, और इसको जो समझ लिया वो कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसा कमा लेगा। और यही तो मकसद है कि कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसा कमाए। कोई ऐसा है हमारी इस पैनल के अंदर जो 50 साल में 1 लाख कमाना चाहेगा? कोई भी नहीं। लेकिन इस पैनल में जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग 1 साल में 50 लाख जरूर कमाना चाहते हैं। तो अगर हम एरोप्लेन गेम को समझ गए तो 1 साल में 50 लाख कमाया भी जा सकता है, और लोग कमाए हैं भी। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग 1 साल में 50 लाख भी कमाए हैं। उन लोगों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके संपर्क में हम लोग हैं जो बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में बड़ा पैसा कमाए हैं। और केआरएस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप यहां से भी, आप 1 साल के अंदर, एक इंसान पूरे जीवन में जितना पैसा कमाता है उतना पैसा आप 1 साल के अंदर कमा सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी, ये संभावना है। लेकिन ये संभावना को सच करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो हमें समझना होगा कि ये एरोप्लेन गेम क्या होती है। बहुत सिंपल तरीके से समझाने के प्रयास कर रहा हूं, और लास्ट में 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर का लूंगा। उसमें जो भी समझ में आपको नहीं आया, आप लोग मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग डायरी पेन में नोट डाउन जरूर करें। सो क्या होती है थोड़ा पहले समझते हैं। एरोप्लेन गेम में रनवे पे जब एयरपोर्ट में एक एरोप्लेन होती है, और वो जब उड़ान भरने के लिए तैयार होती है, तो वहां दो पायलट होते हैं और पैसेंजर्स होते हैं, और एरोप्लेन क्या करती है, वो उड़ान भरने के लिए निकलती है। जब वो निकलती है तो कुछ समय तक उसको एक रनवे पे उसको दौड़ना पड़ता है, एक रनवे में दौड़ना पड़ता है, और एक फ्लाइंग पॉइंट होता है। उस फ्लाइंग पॉइंट में जाके एरोप्लेन को ऐसे टेकअप करके फ्लाई करना पड़ता है, यानी कि उड़ना होता है। लेकिन उस उड़ान भरने से पहले, वो फ्लाइंग पॉइंट में पहुंचने से पहले एरोप्लेन के साथ क्या क्या होती है, मैं आपको थोड़ा समझाने के प्रयास करूंगा, और आज की इस सेशन को रिलेट करके मैं आगे लेके जाऊंगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर इसको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा।
जब एरोप्लेन रनवे पे स्टार्ट करती है, इंजन स्टार्ट होती है और वो रनवे पे जाना स्टार्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद एरोप्लेन की दोनों इंजनें, जो एरोप्लेन में दो इंजन होती है, एक इंजन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरी इंजन से काम चलाया जा सके, इसीलिए दो इंजन होती है। और जब वो टेक ऑफ करती है उसी वक्त दो इंजन उसका स्टार्ट रहती है और दो इंजन से एरोप्लेन क्या करती है, रनवे पे दौड़ती है। इसीलिए रनवे पे दो इंजन से दौड़ती है क्योंकि एरोप्लेन को बहुत कम टाइम के अंदर 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी ज्यादा तेजी से रनवे में उसको दौड़ना पड़ता है ताकि वो उड़ान भर सके। अगर वो एरोप्लेन उतना स्पीड से रनवे पे नहीं जाएगा तो वो फ्लाइंग पॉइंट में वो उड़ नहीं पाएगा, टेकअप नहीं कर पाएगा। और अगर टेकअप नहीं करेगा तो एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो सकती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर सकता है या कहीं टकरा के वो पूरा पैसेंजर और एरोप्लेन सारे लोग की मौत हो सकती है। इसीलिए 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी ज्यादा तेजी से रनवे पे एरोप्लेन कुछ सेकंड के अंदर वो दौड़ती है और फ्लाइंग पॉइंट आने के बाद एक पर्टिकुलर स्पीड को कैच करने के बाद जो पायलट होता है वो गियर दबाता है, फ्लाइंग गियर दबाता है, उसके बाद एरोप्लेन ऐसे टेकअप करती है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर एरोप्लेन एक ही इंजन के साथ अगर दौड़े तो एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एरोप्लेन को वो रफ्तार को पकड़ने के लिए, जिस रफ्तार को पकड़ने के बाद एरोप्लेन उड़ान भर सकती है, वो रफ्तार को पकड़ने के लिए एरोप्लेन को दोनों इंजन ऑन करके उस मैक्सिमम स्पीड में एरोप्लेन को दौड़ना पड़ता है। मिस्टर टीम चैंपियन से कलाकार कोई आए जो हमारे साथ यहाँ पर? अच्छा ठीक है दोस्तों, ये कलाकारी ना करो, और वैसे अभी होगा भी नहीं क्योंकि मैं आपको वो ऑप्शन ही बंद कर दिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि दोनों इंजन ऑन करके वो तेजी से भागती है। और क्या आपको पता है, जब एरोप्लेन रनवे पे दौड़ती है ना, उसमें उतना तेल खर्चा होता है जितना तेल वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जितना तेल खर्चा होता है उतना तेल सिर्फ टेकअप के लिए खर्चा होती है। ये चीज नोट डाउन करिए, राइट डाउन करिए, क्योंकि मैं आपको पूरा सिंक करके सारे पॉइंट को समझाऊंगा और अगर आप समझ गए तो आपकी आज की सेशन इस महीने में धमाल मचवा देगी। तो दुगना तेल फूंकती है एरोप्लेन रनवे के टाइम में, टेकअप के टाइम में, और जैसे ही वो एरोप्लेन टेकअप कर लेती है आकाश में एक पर्टिकुलर जगह में जाने के बाद, ऊंचाई तक जाने के बाद एरोप्लेन का दोनों इंजन में से एक इंजन को बंद कर दिया जाता है और एरोप्लेन बहुत शान से वो निकल जाती है और अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एग्जैक्टली ऐसी ही है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहा जाता है कि योर फर्स्ट 90 डेज आर योर लास्ट 90 डेज, यानी कि आपकी पहला 90 दिन आखिरी 90 दिन की तरह होती है। पहला 90 दिन डिसाइड करती है कि आप ये बिजनेस में कितना दूर जाएंगे, पहला 90 दिन डिसाइड करती है कि आपकी अचीवमेंट किस प्रकार का होगा, पहला 90 दिन डिसाइड करती है कि आप किस प्रकार कितना बड़ा चेक कब ले सकते हैं, पहला 90 दिन डिसाइड करती है कि आपके सपने कितने जल्दी पूरा होंगे या कितना लेट होंगे, पहला 90 दिन पूरी निर्धारित करती है। लेकिन 99.9% लोगों को यह पता नहीं है कि पहला 90 दिन के अंदर हमें करना क्या है। पहला 90 दिन के अंदर तो लोग नर्चरिंग की भी वो काबिल नहीं बन जाते या सही नरिशमेंट भी नहीं मिल जाता, प्राइमरी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं होता, तो पहला 90 दिन में लोग कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे कि मैं कहां पहुंचूंगा। दोस्तों आज मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। जैसे एरोप्लेन रनवे में दोनों इंजन ऑन करके दौड़ती है, वैसे पहला 90 दिन के अंदर आप जितना काम कर सकते हो उसका दुगना मेहनत करना आपको जरूरी है अगर आप अपना बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में देखना चाहते हो तो। यानी कि आप काम भी ना करें और टीम वर्क से आपको बहुत अच्छा इनकम आए। यही तो आखिरी मकसद है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि आप टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सके और पैसिव इनकम आपको आए। टाइम फ्रीडम यानी कि आप उस काम को नहीं करने के बावजूद भी आपके अकाउंट में पैसा लगातार आए, और पैसिव इनकम यानी कि आप बिना काम किए एक एसेट टीम आपकी एसेट बनती है और वो काम करती है, आपको पैसा आती है।
आज इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइम फ्रीडम और पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं। आपका भी लक्ष्य वही है, मुझे मालूम है, लेकिन वो पैसिव इनकम और टाइम फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए आपके बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में लाना पड़ेगा। ऑटो पायलट मोड में लाने के लिए आपको ये जो 90 डेज गेम प्लान है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन आज हम 90 डेज नहीं 30 डेज गेम प्लान की बात करेंगे, यानी कि 30 दिन के अंदर एक नेटवर्कर को क्या क्या करना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक नेटवर्कर है यानी कि आपके नीचे टीम है 10 लोग की, 20 लोग की, 50 लोग की, 2 लोगों का भी टीम बना है, तो भी आपको ये ट्रेनिंग आज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एरोप्लेन हमने देखा 2 इंजन ऑन करके जाती है टेकअप तक, टेकअप हो जाने के बाद एक इंजन बंद भी हो जाने से ऑटो पायलट मोड में एरोप्लेन आराम से उड़ती रहती है और मंजिल तक पहुंच जाती है। सेम आपको भी स्टार्टिंग 90 दिन के अंदर 2 इंजन यानी कि एक्सक्यूज उसको अपने एक साइड में रख के आपको दुगनी मेहनत करके टीम बनानी होगी। लगभग एक नेटवर्कर को अच्छा इनकम लेने के लिए, जल्दी 6 फिगर इनकम यानी कि 1 लाख 2 लाख इनकम में पहुंचने के लिए 90 दिन के अंदर मिनिमम 100 लोगों का टीम उसको बनाना जरूरी है। 90 डेज के अंदर एक नेटवर्कर अगर 100 लोगों का टीम बना लेता है तो वो अगले 3 महीने के अंदर अपनी इनकम को 6 फिगर में लेके जा सकता है। 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने की में पहुंच जरूर सकता है, लेकिन उसके लिए पहला 90 दिन में उसको 100 लोगों का टीम बनाना जरूरी है। 100 लोगों की टीम मिनिमम, ये एक कैलकुलेशन बता रहा हूं एग्जैक्टली, ये सबके साथ एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी एक अनुमानिक और एक स्मॉल कैलकुलेशन में आप लोग को दे रहा हूं। 90 दिन के अंदर 100 लोगों का टीम बनना जरूरी है, तब जाके आपकी बिजनेस 6 मंथ के अंदर ऑटो पायलट में जा सकती है अगर आप सिस्टमेटिक करेंगे, और 6 महीने के बाद 6 फिगर इनकम ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर 90 दिन में 100 लोगों का टीम बनानी है तो पहला 30 दिन के अंदर हमें क्या क्या करना होगा। तो आज हम बात करेंगे 30 डेज गेम प्लान। तो आज अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की हमारी टॉपिक। 20 मिनट के अंदर मैं आज के टॉपिक को डिस्कस करने की प्रयास करूंगा। ध्यान से समझिए, राइट डाउन करिए, 10 मिनट हम लेंगे क्वेश्चन आंसर की। 30 डेज गेम प्लान में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हम करेंगे अगले 30 दिन के अंदर, वो सारी डिटेल्स बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये गेम प्लान क्यों जरूरी है, व्हाई दिस गेम प्लान। 30 डेज गेम प्लान आपको क्यों जरूरी है। तो 30 दिन की गेम प्लान आपको इसीलिए करना जरूरी है टू अचीव द टारगेट। आप जो लक्ष्य लेके इस इंडस्ट्री में आए हैं, आप जो लक्ष्य लेके केआरएस में आए हैं, आप जो गोल सेट किए हैं, जो कार खरीदनी है, जो गाड़ी खरीदनी है, जहां घूमना है, जितने लाख रुपए की मोबाइल लेनी है, जैसा जिंदगी जीना है, वो सारे चीजों को अचीवमेंट की शुरुआत करने के लिए आपको गेम प्लान की आवश्यकता है। गेम प्लान अक्सर कौन कौन करते हैं। भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी होती है तो एक गेम प्लान बनता है कि कैसे हम कहां से अटैक करें, कैसे करें, कैसे ना करें। चाहे युद्ध की देख लो आप, गेम प्लान बनती है। बच्चा एग्जाम में पास होने के लिए भी अपनी पढ़ाई का गेम प्लान करता है, 6-6 घंटा 10-10 घंटा रोज वो पढ़ने की गेम प्लान करता है। कोई लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है और नौकरी पाना चाहता है तो वो अपना गेम प्लान बनाता है कि नहीं मुझे ये नौकरी करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। कोई लड़का अगर डांस करना जानता है तो वो डांसिंग में भी गेम प्लान बनाता है कि अगले साल मुझे ऑडिशन देनी है डीआईडी के लिए, फलाना जगह के लिए, गेम प्लान बनाता है। एग्जैक्टली केआरएस में आप लोग आए हैं, अगर आपकी गेम प्लान नहीं बना है तो आप अपने लक्ष्य में सही समय में नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर गेम प्लान बना दिए तो आप अपने लक्ष्य में सही समय में पहुंचने की जो संभावना है वो 70 से 80% बढ़ जाती है। कब? सिर्फ गेम प्लान बना देने से। चलिए बात करते हैं लक्ष्य को अचीव करने के लिए गेम प्लान हम कैसे बनाएं। प्लानिंग, क्या क्या चीज के ऊपर प्लानिंग बनानी चाहिए। एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर हम क्या क्या प्लानिंग बनानी चाहिए। टॉपिक बहुत लंबी है लेकिन शॉर्टकट करके मैं आप लोग को देने की प्रयास करूंगा, अगर फिजिकल मौका मिले तो लंबा करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग किस किस चीज का करनी है। अगर आप एक लीडर भी हो या फ्रेशर भी हो
पर्सनल स्पॉन्सरिंग आप इस 30 दिन के अंदर कितना करेंगे, इसी दिसंबर महीने में आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना करेंगे उसका आप प्लानिंग करिए। 5 करेंगे, 10 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे, 30 करेंगे, 20 करेंगे, कितनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे उसका आप एक प्लानिंग बनाइए। क्योंकि आप अगर पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद कर देगी। क्योंकि कहा जाता है लीडर अपनी टीम वो नहीं करता जो लीडर कहता है, टीम वो करता है लीडर जो करता है। आपकी एक्शन की कॉपी होती है, आपकी बातों की कभी कॉपी नहीं होती है, या डुप्लीकेशन, आपकी एक्शन की डुप्लीकेशन होगी, बात की कभी नहीं होगी। सो आप एक्शन, लीडर क्या एक्शन ले रहा है। अगर आप लीडर हैं, आपके नीचे 2 लोग का टीम है, 10 लोग का टीम है, कितने लोग का भी टीम क्यों ना हो, आप ये देखिए कि मैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस महीने में कितना करूंगा, डिसाइड करिए। और डिसाइड करने के बाद अपनी टीम को बुलाइए, मीटिंग करिए और टीम को बोलिए कि इस महीने में मैं इतना पर्सनल स्पॉन्सरिंग करने वाला हूं, देखो ये मेरा गोल। आप लिखिए और ऐसे करके दिखाइए कि ये मेरा पर्सनल स्पॉन्सरिंग का गोल है, इस महीने में मैं 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करने वाला हूं। जब लीडर लिख के दिखाता है तो डाउनलाइन भी लिखने लग जाता है, और लीडर अगर 5 स्पॉन्सरिंग बोल के कर दिया तो डाउनलाइन भी बोल के करना चालू कर देता है। इसीलिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको करना है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको टीम को एक्टिवेट रखती है, आपके टीम में ईगो आने नहीं देती है। नहीं तो डाउनलाइन 2 ज्वाइनिंग करा दिया, ऑफलाइन 1 भी ज्वाइन नहीं कराया, डाउनलाइन की घमंड बढ़ जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। ऑफलाइन को कोई पूछता नहीं है, लेकिन ऑफलाइन अगर हर महीने में नया चेहरा ला के दिखा दिया टीम वालों को, तो टीम वाले भी बोलते हैं ऑफलाइन बहुत दमदार है भाई, लीडर लोग को लाता है, डेली ज्वाइनिंग कराता है, इसके साथ तो अच्छी ट्यूनिंग बना के रहनी पड़ेगी, क्योंकि दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगा। और अगर ट्यूनिंग सही नहीं रहा तो ऑफलाइन तो भैया अपना ज्वाइनिंग कहीं भी डाल देगा। सो हमेशा आपको अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग में बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है। सो आज 1 तारीख है, इसे दिसंबर महीने में पर्सनल स्पॉन्सरिंग आप कितना करेंगे इसका आप एक आंकड़ा तय करें, सेट करिए गोल, मुझे इसी महीने में 5 पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है। 2 से तो कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से कम हो गया तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है, वो केआरएस नहीं कर रहा है, वो अपना सपने पूरा करने नहीं आया, वो टाइम वेस्ट करेगा, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, अपलाइन की एनर्जी वेस्ट, टीम की एनर्जी वेस्ट, खुद की एनर्जी वेस्ट, खुद की करियर वेस्ट करेगा। मिनिमम 2 स्पॉन्सरिंग तो होना जरूरी है, और मैक्सिमम जितना करोगे फायदा आपको उतना है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग ये आपको खुद को एज अ लीडर, इफ आई एम ए लीडर देन आई हैव टू डिसाइड व्हाट वुड बी माय पर्सनल स्पॉन्सरिंग, मैं कितना करूंगा ये मुझे तय करना जरूरी है, वैसे आपको करना जरूरी है। नंबर 2, टीम स्पॉन्सरिंग, टीम से कितना स्पॉन्सरिंग करेंगे। मेरे पास फॉर एग्जांपल कि आपके पास 10 लोग का टीम है, 10 लोग को बुलाओ, बिठाओ, मीटिंग करो, बोलो कि भैया इस महीने में 5-5 लोगों का स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो मैं 10 लोग का स्पॉन्सरिंग इस महीने में करूंगा, आप 5-5 करो, चलो हम लोग कंपटीशन करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन। टीम स्पॉन्सरिंग, नया लोग हमें भी चाहिए, नेटवर्क बढ़ा करना चाहिए। नेटवर्क और बीवी ये 2 अलग अलग खेल है, मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। नेटवर्क भी हमें चाहिए, क्योंकि नेटवर्क नहीं आएगा तो वॉल्यूम बड़ा, मार्केटिंग नहीं होगा, तो नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क के लिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग खुद भी करें, टीम वालों को भी कराएं। इसी महीने की गेम प्लान बता रहा हूँ, एटलीस्ट 5-5 कर लीजिए, धमाका हो जाएगा। जनवरी से 50,000 1 लाख की चेक बन सकती है अगर आप लोग एक सही स्ट्रेटेजी में काम करोगे तो। टीम स्पॉन्सरिंग में आप पूरा एकदम प्लानिंग बनाइए। नेक्स्ट इज रीपर्चेस बीवी। हमारे रीपर्चेस प्लान में इतनी पावर है, प्रोडक्ट इतना शानदार है और पे आउट भी इतनी शानदार निकलती है, तो इसका भी प्लान बनाइए कि इसी महीने के अंदर रीपर्चेस प्लान में हम कितना वॉल्यूम जनरेट करेंगे। मैं पर्सनल कितना करूंगा, आप टीम वालों को बताओ आप लोग कितना करोगे। मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आप लोग को बड़ा बिजनेस निकालने की। तो पर्सनल, एक आदमी का मिनिमम 10 लॉयल कंज्यूमर होना अनिवार्य है। अगर 6 फिगर में कंसिस्टेंटली पैसे कमाना चाहते हैं तो खुद की 10 लॉयल कंज्यूमर होना जरूरी है। लॉयल कंज्यूमर यानी कि आप हर महीने में साबुन, टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू, ये सारी चीजें उनको हर महीने दे पाए। लीडर का मान लो मैं लीडर हूं, 10 लोग मेरे साथ हैं, या आप लीडर है आपके साथ 10 लोग हैं, तो आपकी 10 लॉयल कंज्यूमर होना चाहिए जो महीने में मिनिमम 500 से 1000 बीबी का प्रोडक्ट वो रेगुलरली ले। आपके नीचे 10 लोग हैं तो वो 10 लोगों का 10-10 लॉयल कंज्यूमर अगर हैं
तो 100 लॉयल कंज्यूमर है, 100 लॉयल कंज्यूमर अगर 1000 बीबी का लेते हैं, 1 लाख बीबी रीपरचेज में मंथली जनरेट कर पाओगे। और 1 लाख बीबी मतलब पे आउट कितना हो जाएगी, 50,000 बीबी की मैचिंग अगर होगी तो आपकी पे आउट 20 से 24,000 से ऊपर हो जाएगी। रीपरचेज बीबी कितना जनरेट करेंगे, लॉयल कंज्यूमर, एग्जिस्टिंग नेटवर्क और सेल्फ, ये तीनों को मिला के कितना रीपरचेज बीबी हम जनरेट करेंगे, आज डिसाइड करिए, क्योंकि हम 30 डेज गेम प्लान पे हैं। अगर आप लोग आज डिसाइड करेंगे, अगले महीने आपका चेक बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट परचेज बीबी। फर्स्ट परचेज में अगर आपकी बिजनेस मॉडल चल रही है तो आप डिसाइड करिए कि कितना फर्स्ट परचेज में कितना चेक बनाए, कितना बीबी जनरेट करें, लेफ्ट में कितना बिजनेस करें, राइट में कितना बिजनेस लाएं। इफ यू आर लीडर, अगर आप लीडर है, आपके नीचे टीम है, और आपके नीचे अगर टीम भी नहीं है तो भी आप ये प्लानिंग बना सकते हैं। और अगर आप पहले आए हैं, आपके नीचे एक भी आदमी नहीं है, तो भी आप ये प्लान बना सकते हैं, क्योंकि एक महीना बहुत होता है 10-20 हजार 30 हजार कमाने के लिए। तो फर्स्ट परचेज में आप कितना कितना बीबी जनरेट करेंगे, ये प्लानिंग बनाएंगे। तो हम क्या क्या किए, हम न्यू रिक्रूटमेंट का प्लानिंग बनाए कि कितना स्पॉन्सर करेंगे, कितना रिक्रूट करेंगे, और कितना बीबी जनरेट करेंगे, उसका भी प्लानिंग बनाए। बीबी जनरेट कैसे किया जाता है रीपरचेज में, सेल्फ रीपरचेज करके, टीम का सेल्फ रीपरचेज करा के, लॉयल कंज्यूमर जनरेट करा के, कोई दुकानदारों को हम प्रोडक्ट्स दे के, बहुत तरीके से आप बीबी जनरेट कर सकते हो, वो आप प्लानिंग बनाइए। नेक्स्ट, आप इसी महीने में कौन सा रैंक को अचीव करना चाहते हैं, सेट द टारगेट। कौन सा रैंक, सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, क्या बनेंगे आप, वो टारगेट को सेट करिए कि इसी महीने में मुझे गोल्ड बननी है, इसी महीने में सिल्वर बननी है, इसी महीने में मुझे ये बनना है, इसी महीने में डायमंड बनना है। आप एक गोल सेट करिए कि भैया इसी महीने में मुझे ये पर्टिकुलर रैंक को मुझे अचीव करना है। जब आप रैंक की टारगेट गोल सेट करते हो तो एक लक्ष्य मिल गया आपको एक महीने दौड़ने के लिए। नेक्स्ट इज कमीशन। कितना पे आउट इसी महीने में आपका बनना चाहिए, आपको टारगेट सेट करनी है। इसी महीने में आप 10,000 की पे आउट बनाना चाहते हैं, आप 20,000 की बनाना चाहते हैं, 30,000 की बनाना चाहते हैं, ये एक डेडलाइन सेट करिए, क्योंकि महीने की दिसंबर 31 में खत्म होगी, और 31 में जब क्लोजिंग होगी तो आपकी कितना पे आउट बनेगी, ये आप प्लानिंग बनाइए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। अगर आप फर्स्ट परचेज में काम करते हैं तो आप कौन सा रिवॉर्ड को अचीव करना चाहते हैं, ये आप प्लानिंग में शामिल करिए। डेली एक्टिविटी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो हो गया कि हम क्या करेंगे, राइट, मतलब क्या अचीव करेंगे, क्या अचीव करेंगे, ये हो गया। अब ये डेली एक्टिविटी क्या करोगे, वो सारी चीजें अचीव करने के लिए आपको एक जॉब की तरह आपको एक टाइम डिसाइड करना है। जैसे जॉब में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जॉब करता है तो आपको पता होगा उसको घर छोड़ने का एक टाइमिंग होता है कि भैया वो सुबह 8 बजे घर छोड़ देते हैं, नहीं तो 9 बजे छोड़ देते हैं, या 10 बजे, जो भी टाइमिंग होती है, टाइमिंग डिसाइड होती है, उसी टाइमिंग में वो घर छोड़ देते हैं, अपने काम में निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक इसी प्रकार आपको घर छोड़ने का एक टाइम डिसाइड करो कि इतने बजे से मैं बिजनेस के, कोई अगर फुल टाइमर है वो डिसाइड करे घर में सुबह 7 बजे से 6 बजे से निकल जाए। अब करना क्या है, घर से बाहर पैसा बनेगा, घर के अंदर पैसा नहीं बनेगा। घर से बाहर जाएंगे तभी पैसा बनेगा, घर के अंदर पैसा नहीं बनेगा। तो घर, सुबह सुबह घर छोड़ने का एक समय निर्धारित होना चाहिए, आने का नहीं। कोई ऐसा बोले नहीं मैं 10 बजे निकलूंगा 3 बजे घर में आ जाऊंगा, आने का निर्धारित नहीं। जब टास्क कंप्लीट होगा तब घर आएंगे, लेकिन घर एक पर्टिकुलर टाइम में छोड़ेंगे। तो क्या होगा, माइंड एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी डेली उस फॉर्मेट में काम करने की, एक्शन टू बी टेकन। अब घर तो छोड़ दिए, लेकिन दिन भर में करूंगा क्या, अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट है तो लिए, अपॉइंटमेंट लिए हो तो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन हुई है तो फॉलोअप, फॉलोअप हुई है तो क्लोजिंग, अगर ये भी नहीं हुई तो लिस्ट बिल्डिंग, अपॉइंटमेंट लेना, लिस्ट मेकिंग करना, लोगों को मीट करना, लीड जनरेट करना, लीडर लोगों से मीट करना, अगर टीम है तो ट्रेनिंग देना, मोटिवेट करना, कुछ भी एक्शन जो आप एवरीडे लेंगे उसको लिखित में रखिए। कल मैं क्या करने वाला हूं उसकी पूरी दिन की डिटेल मुझे आज रात को बैठ के बनाना चाहिए। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस पीपल। बिजनेस व्यवसायी लोग, बिजनेस लोग, वो कल हम क्या करेंगे उसको आज बैठ के प्रिपेयर करते हैं। वैसे आपको भी कल आप क्या करेंगे वो आज बैठ के आप प्रिपेयर करिए। आज रात को सोने से पहले कल आप क्या क्या करेंगे, कल घर कितने बजे छोड़ेंगे, पूरी दिन भर क्या क्या करेंगे वो लिख डालिए। एक डायरी अलग से खरीद लीजिए,
ऐसा डायरी हमारे केआरएस में डायरी है, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें आपको बीबी भी मिलेगा। नहीं तो आप मार्केट में कोई डायरी ले सकते हैं और आप ये लिख सकते हैं कि मैं एवरी डे डेली एक्टिविटी डायरी रखिए, जिसमें आप वो सारे नोट डाउन करेंगे डेट वाइज। नेक्स्ट है कॉलिंग टीम। अगर आपके पास टीम है तो डेली 2 शेड्यूल बनाइए। सुबह एक टाइम टीम को कॉल करिए और टीम को मोटिवेट करिए और टास्क टीम का लीजिए। रात को टीम को जो भी डाउट्स हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, सॉल्व करिए और टीम की रिपोर्ट लीजिए। अगर आप लीडर, आपके नीचे 10-20 लोग का टीम है, ये 2 एक्टिविटी अगर आप रेगुलर करने लग जाएंगे, आपकी टीम का टाइम वेस्ट नहीं होगा, टीम भी राइट डायरेक्शन में काम करेगी। टीम को कॉल करना अनिवार्य है अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। टीम एक्टिवेट कैसे रहती है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द ओनली वे टू कीप योर टीम मोटिवेटेड, एक्टिवेटेड। कम्युनिकेशन अगर आप रेगुलरली बात करते रहेंगे तो आपकी टीम मोटिवेट रहेगी और कम्युनिकेशन में रहेगी, राइट? तो एक्टिवेट जिसको, अगर आप एक ट्रायल करो ना, 1 महीने तक एक डाउनलाइन को फोन ना करो तो डाउनलाइन डिमोटिवेट हो जाएगा, और एक आदमी को डेली बात करो 2 बार, मोटिवेट रहेगा, क्योंकि उसकी एवरीडे चीज को हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम हुई सॉल्व कर रहे हैं, मोटिवेट रहेगा। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, जिसको एक्टिवेट रखना चाहते हो बात करना चालू करिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज वर्क डेलीगेशन। काम को डेलीगेट करना आना चाहिए। अगर आप लीडर, आपके पास 50 लोग का टीम है, 20 लोग का टीम है, 10 लोग का टीम है, नए भी है, आपको कौन सा काम खुद को करनी है, कौन सा काम टीम से करवाने से भी होगा, काम कौन सा काम किससे देने से आउटपुट जल्दी निकलेगी, ये हमें स्मार्ट प्ले करना आना चाहिए। तब क्या होगा, आपके आउटपुट बढ़ेगा। मान लो मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे इनवाइट करना आता नहीं है, लेकिन मुझे मेरे ऑफलाइन मान लो इनवाइट करने में लगा दिया और प्लान मुझे देने नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा? जो चीज मास्टरी है वो चीज मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जो चीज मेरी कमजोरी है उसको पकड़ा दिए, तो टाइम लगेगा उसमें मास्टरी करने के लिए, लेकिन जितना टाइम लगेगा तब तक तो आउटपुट 0 हो जाएगी और आपको 1 महीने के अंदर पे आउट बढ़ानी है। तो देखिए कि आपके नेटवर्क में कितने लोग प्रोडक्टिव है, कितने लोग नॉन प्रोडक्टिव है। ध्यान से सुनिए ये बात, कितने लोग प्रोडक्टिव है, कितने लोग नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब कितने लोग खुद सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं और कितने लोग ऑफलाइन के सहारे से सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं और कितने लोग सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं उनको आप डायरेक्शन दीजिए ताकि वो सेल्स को दुगना जनरेट करें। जो लोग सेल्स आपके अपलाइन के हेल्प से जनरेट कर रहे हैं उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना सिखाइए। जो लोग बिल्कुल भी सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं उनको बेसिक सिखाने के प्रयास करिए, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सब सिखाइए। वर्क को डेलीगेट करिए। अगर वर्क डेलीगेट करेंगे, एक क्रिकेट टीम तभी जीत पाती है जब बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन बैटिंग करेगा, एक कीपर कीपिंग करेगा। और अगर एक बैट्समैन बॉलिंग करने लग जाए और बॉलर बैटिंग करने लग जाए और कीपर अगर फील्डिंग करने लग जाए तो हालत क्या होगा, सोच के देखिए। वो टीम हारना सुनिश्चित है। लेकिन अगर हर एक आदमी जिस फील्ड में जो मास्टर है वही काम करने लग जाए तो आपकी बिजनेस पहले से 5 से 10 गुना ज्यादा आउटपुट देने लग जाएगा। तो वर्क को डेलीगेट करना आना चाहिए आपको, क्या किससे करवानी है ये स्मार्टली आपको काम करना है। एंड द लास्ट चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपकी बिजनेस डायरेक्शन लेस हो जाएगी, ऑन टाइम गोल अचीव नहीं होगा, आप राइट पे आउट राइट टाइम में नहीं अचीव कर पाएंगे। दैट इज रिपोर्टिंग, डेली रिपोर्टिंग। आपके टीम क्या क्या किए शाम को डेली अगर आप रिपोर्टिंग नहीं लेंगे तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो एवरी डे रिपोर्टिंग लीजिए। तो ये 30 डेज के अंदर अगर ये सारे हम करेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, राइट? बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकती है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत शॉर्टकट में आप लोग को समझाने के प्रयास किया। टॉपिक थोड़ी लंबी है, मैं और कुछ भी बता सकता हूं, यानी कि इस पॉइंट में और एक चीज ऐड होती है कि डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि इस 30 दिन के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको फोकस होने नहीं देगा। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन क्या है? दैट इज योर फैमिली, आपके परिवार, आपके लाइबिलिटी, आपके फाइनेंशियल टेंशन। कोई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की टेंशन, अब शादीशुदा है तो बीवी का टेंशन, बच्चे हैं तो बच्चे की टेंशन, कुछ नहीं हुआ है तो कुछ होने की टेंशन। ऐसे टेंशन हर किसी को होती है।
राइट। तो ये डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके मेन काम को करने से वो बचाती है, आपको रोकती है। ऐसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? तो आप पहले लिख डालिए कि मुझे इस 1 महीने के अंदर क्या क्या डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। लिखिए, अगर अपनी बीवी डिस्टर्ब कर रही है तो बीवी का नाम, बीवी से कितनी बात करूं, कितनी बात ना करूं, कितना बचूं, ये आपको लिखित में रखना है। तब जाके ऑर्गेनाइज वे में आप काम कर पाएंगे और 1 महीने में आप धमाका कर पाएंगे। अभी जो जो मैंने बताया, अगर वो सारे चीजों को, हालांकि डिस्ट्रैक्शन को और लंबा अगर हम खींचेंगे तो और बारीकी से समझ में आएगा, लेकिन मैं इसको यहीं पर क्लोज करके मैं क्वेश्चन आंसर में जाऊंगा। अगर आप जैसा बताया गया एग्जैक्टली वैसा अगर आप अपने काम को करेंगे तो 30 डेज जो गेम प्लान बताया, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी जो एग्जिस्टिंग चेक है वो दुगना बन सकती है। आपका 10 का टीम है तो 100 का बन सकती है। 1000 का चेक बनाए तो 10,000 का चेक बन जाएगी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे। वेल, आज की सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं और मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाता हूं। कोई कौन है जो मुझे सवाल पूछना चाहेंगे और मैं उनका जवाब करना चाहूंगा? आप अपना अपना हैंड को रेज करें और मैं आप लोगों को डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दूंगा कैलाश यादव, उड़ीसा। ऑन करिए कैलाश जी। जी सर।